हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें गुडविल हिडन होगी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर गुडविल कैश में नहीं आती है तो हम उसे कैसे ट्रीट करते हैं। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर गुडविल हिडन होती है तब भी वो गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश होती है। हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में भी किया था, गुडविल अगर हिडन होगी दैट मीन्स गुडविल कैश में नहीं आ रही है। तो ट्रीटमेंट वही होगा जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। हम उसे प्रीमियम नहीं लिखेंगे, हम उसे करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे गुडविल की कैलकुलेशंस, कि हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में हमने हिडन गुडविल के फॉर्मूले सीखे थे, आज उसे दोबारा से रिवाइज करेंगे और दोबारा से अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। राजेश एंड रवि आर पार्टनर्स, शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2 हमें गिवन है। किस रेशियो में वो शेयर कर रहे हैं, बैलेंस शीट हमें गिवन है। Raman is admitted as a new partner. Raman brings 16,000 as capital but is unable to bring goodwill। ये लिखा हुआ है कि गुडविल वो नहीं लेके आया है, पर वैल्यू क्वेश्चन में नहीं बताई कि कितनी है। The new ratio is 5:3:2। Goodwill is calculated on the basis of share of profit and capital contribution। गुडविल कैलकुलेट होगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, उससे पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है क्योंकि हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट आप लोग को याद हो गया होगा, अब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। particulars amount, अब एसेट कम होगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो डेबिट में आएगा। एसेट बढ़ेगा, लाइबिलिटी कम होगी तो क्रेडिट में आएगा। अपनी एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं, हमारे पास क्या है। पहले स्टॉक डिक्रीज बाय 5%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल बी 500। ठीक है, तो स्टॉक की चेक करते हैं, वैल्यू क्या है। स्टॉक की वैल्यू 15,000 है और प्रोविज़न 400 है। तो स्टॉक हमें डिक्रीज़ करना है 5% से। ठीक है, तो ये आ जाएगा टू स्टॉक। 15,000 का हम 5% कैलकुलेट करेंगे, 750। प्रोविज़न 400 था, 500 हो गया है तो इंक्रीज़ हो गया। टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 100। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फर्नीचर डिक्रीज बाय 10%, बिल्डिंग वैल्यूड एट 40,000। तो फर्नीचर हमारा 5,000 है और बिल्डिंग 35,000 है। दैट मीन्स फर्नीचर को तो हमें कम करना है। टू फर्नीचर 500 और बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बिल्डिंग। वैल्यू आ जाएगी 5,000, 35 थी 40 हो गई। यही हमारी एडजस्टमेंट सी रिवैल्यूएशन की। आसान है क्वेश्चन, तो रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट भी इसमें आसान है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आएगी हमारी जहां हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो आप इसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कीजिए। तो आपने टोटल किया होगा, यहाँ का टोटल 5,000 आया होगा। हमें दिख रहा है कि क्या हुआ है इस केस में, प्रॉफिट हुआ है हमें। तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 5,000 माइनस 1350, $3650 आ गया हमारा प्रॉफिट। रेशो देख लेते हैं किस रेशो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशो गिवन होगा हमें क्वेश्चन में, सॉरी रेशो गिवन है 3:2। तो 3650 को 3:2 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। और पार्टनर्स के नेम हमें गिवन है राजेश एंड रवि। सो राजेश और रवि कैलकुलेट कर लेते हैं। 3650 इंटू 3/5 2190 और दूसरा आ जाएगा 1460। ये हमारा जो है प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राजेश, रवि एंड रमन। ऐसे ही हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, राजेश, रवि एंड रमन। सबसे पहले हमें पता ही है हमें बैलेंस पुट करने, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चेक कर लेते हैं कितने कितने बैलेंसेस हैं हमारे पास। तो बैलेंस है हमारे पास 29,000 एंड 15,000। ये पुट करेंगे 29,000 एंड 15,000। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट पुट करेंगे बाय रीवैल्यूएशन, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया है 2190,1460। अब चेक करते हैं बैलेंस शीट में कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है हमारे पास, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है। नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है 16,000, पहले उसे पुट करेंगे बाय कैश अकाउंट। जो कैपिटल रमन लेके आया है वो रमन के अकाउंट में हम पुट कर देंगे 16,000। अब वो गुडविल नहीं लेके आया है, अगर वो गुडविल नहीं लेके आया है तो हम उसे पुट करेंगे किस नाम से, बाय रमन्स करंट अकाउंट। अब पहले इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हम हिडन गुडविल कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो हिडन गुडविल में फर्स्ट स्टेप हमें लगाना होता है, पहले हम कैलकुलेट करते हैं टोटल कैपिटल। शॉर्ट क्वेश्चंस में हमने फॉर्मूले पुट किए थे, अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं एक बार यहाँ फॉर्मूले लिख के आपको रिवाइज करा देती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो टोटल कैपिटल क्या होगा, न्यू पार्टनर का कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो न्यू पार्टनर का कैपिटल है 16,000। अब उसका शेयर हमें गिवन है, क्वेश्चन में चेक करते हैं एक बार। न्यू रेशियो में जो आखिरी वाला शेयर होता है वही नए पार्टनर का शेयर होता है। तो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे इनटू 10/2। ये आ गया हमारे पास 80,000। न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। अब हमें सेकंड स्टेप लगाना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड होगा हमारा ओल्ड पार्टनर के कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर के कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस लॉसेस। तो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल है 29 और 15, 29,000 प्लस 15,000 प्लस न्यू पार्टनर का कैपिटल है 16,000। प्रॉफिट एंड लॉसेस के लिए जर्नल रिजर्व तो हमें गिवन नहीं है, बट रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी तो प्रॉफिट होता है ना बच्चों। तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है, देखो 3650, ये भी हमारा प्रॉफिट है, तो इसे भी हमें इस फॉर्मूले में ऐड करना है, प्लस 3650। अब कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू कितनी आ रही है, 29,000, 15,000, 16,000, 3650। सिक्स 3650 ये आ गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब थर्ड स्टेप में गुडविल आएगी बच्चों। थर्ड स्टेप में पुट करेंगे गुडविल। गुडविल होगा स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। तो स्टेप 1 है 80,000, स्टेप 2 है 63,650। कैलकुलेट कर लेते हैं, 80,000 माइनस 63,650। गुडविल आ गई 16,350। ये हो गई हमारी गुडविल की कैलकुलेशंस। पर ये जो गुडविल आती है ये फर्म की गुडविल आती है। अब ये फर्म की गुडविल आ गई है तो पहले हम पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो रमन का शेयर कैलकुलेट करेंगे,
16350 इंटू 2/10, 3270। क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी है, क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी है। अगर ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो गिवन है तो हम गुडविल बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सैक्रिफाइसिंग निकाल लेते हैं। आप लोग को फॉर्मूला याद होगा सैक्रिफाइसिंग का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। 3/5 माइनस 5/10, ये आ गया 1/10। रवि के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 2/5 माइनस 3/10, ये भी आ गया 1/10। तो हमारा रेशियो आ गया 1:1। 3270 को 1:1 में बांटोगे, 1635, 1635, ये आ जाएगा करंट अकाउंट। अब इसे बैलेंस करते हैं। हमने क्या किया, पहले फॉर्मूले लगाए हिडन गुडविल के। हिडन गुडविल के फॉर्मूले लगा के हमने गुडविल निकाली। उस गुडविल में से हमने पार्टनर का शेयर निकाला। अब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन था, तो हमने क्या किया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला और इसे हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पुट कर दिया। अब हम टोटलिंग कर लेते हैं इसकी। 31,000, 32,000, 635 प्लस 190, 32825। ऐसे इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। 15,000, 16,460 एंड 1635, 18095 और 16,000। तो अब ये बैलेंस लिखते हैं हम। टू बैलेंस CD 32825, 18095 एंड 16,000। ठीक है, ये हमारे बैलेंसेस आ गए। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, क्योंकि हमने गुडविल कैश में नहीं लिखी है, कैश में आई नहीं है, तो हमने प्रीमियम नहीं लिखा। और जब गुडविल को हमने प्रीमियम से एडजस्ट नहीं किया, दैट मीन्स ये जो है करंट अकाउंट को सीधा सीधा पुट करना है। टू में आएगा तो लाइबिलिटी, बाई में आएगा तो एसेट। अब बनाते हैं अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। liabilities, amount, assets, amount। ठीक है, अब वैल्यूज़ चेक करते हैं पहले लाइबिलिटीज़ की। क्या क्या गिवन है हमें, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग नेट, इसमें कोई चेंज नहीं है, ऐसे ही पुट कर देंगे। 38,500 और 4,000, तो हम क्रेडिटर्स पुट करेंगे। क्रेडिटर्स 38,500, आउटस्टैंडिंग 4,000। कैपिटल्स अब नए वाले पुट करेंगे हम लोग, राजेश, रवि एंड रमन। सो वैल्यू चेक करते हैं राजेश और रवि की। 32825, 18095, 32825, 8095 एंड 16,000। अब यहाँ लाइबिलिटी में और कुछ तो है नहीं, कोई नई लाइबिलिटी हमने क्रिएट नहीं करी। टोटलिंग करके देख लेते हैं क्या वैल्यूज़ आ रही हैं हमारी। ये आ जाएगा 66,920। कैपिटल्स का टोटल आ गया 66,920। अब बाकी टोटलिंग करते हैं ज़रा, कितना आ रहा है। ये हो जाएगा 70,920 प्लस 38,500। जितना कैलकुलेशन को छोटा करेंगे उतना हमारे लिए आसान पड़ेगा। 109,420 आ गया हमारा
टोटल। अब एसेट साइड का देखते हैं मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले चलते हैं एसेट साइड में, चेक करते हैं कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट थी हमारी। सबसे पहले वैल्यू गिवन है हमें कैश की, कैश में हम ऐड करेंगे नए पार्टनर का कैपिटल, प्रीमियम हम ऐड नहीं करेंगे। सो कैश की वैल्यू हमें गिवन है 2000, प्रीपेड इंश्योरेंस है 1500। सो कैश में हम नए पार्टनर का कैपिटल ऐड करेंगे 2000 प्लस नए पार्टनर का कैपिटल था 16000, ये आ जाएगा 18000। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस गिवन है, इसमें कोई चेंज नहीं है तो ऐसे ही लिख देंगे हम लोग 1500। अब बाकी चेक करते हैं क्या है हमारे पास। डेटर्स में प्रोविजन इंक्रीज हो रहा था, स्टॉक हमारा डिक्रीज हो रहा था, तो वैल्यू पुट करते हैं हम। डेटर्स 9400, प्रोविजन 400 था, 100 रुपये से बढ़ गया तो प्रोविजन हो जाएगा 500, ये वैल्यू आ जाएगी 8900। फिर उसके बाद हमें स्टॉक पुट करना है, स्टॉक भी डिक्रीज़ हो रहा था 750 से, माइनस करके लिखोगे 14250। और चेक करते हैं क्या है। फर्नीचर है हमारे, मशीनरी है 19000, कोई चेंज नहीं है। बिल्डिंग है और फर्नीचर है। मशीनरी तो ऐसी आ जाएगी हमारी, कोई चेंज ही नहीं है हमारे पास 19000। बिल्डिंग इंक्रीज हो रही थी, ऐड करके लिखेंगे बिल्डिंग 35000 प्लस 5000, 40000 आ जाएगा। फिर फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है तो 5000 माइनस 500, ये आ गया 4500। अब इसके अलावा हमें एक चीज़ और पुट करनी है, वो है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का हम टोटल पुट कर देंगे 3270, अलग अलग नहीं पुट करना है। करंट अकाउंट का टोटल पुट कर देंगे 3270। एसेट साइड में पुट करेंगे रमन्स करंट अकाउंट 3270। अब टोटल करके देखेंगे तो यही आ जाएगा 109420। तो ये था हमारा क्वेश्चन जहाँ गुडविल हिडन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे जहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा माइनस में। तो हर क्वेश्चन डिफरेंट है, सारे लॉन्ग क्वेश्चन में कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर मिलेगा, तो आप वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।